महाराज जी। आज सारी चर्चा मुनि धर्म पर हुई। पहले था जान नहीं जी आत्मा, फिर जानने को लाभ नहीं रहा। जाना नहीं आत्मा, फिर क्या जाना हमने, ये भी मुनि की चर्या है। दूसरी चर्या थी नाम के ऊपर, मंगल और आनंद। इसका मतलब है कि लोगों को भ्रम था मंगल दिया तो आनंद दिया जाएगा, लेकिन मंगल होगा तो आनंद होगा। पहले मंगल का प्रचार होगा, मंगल अपने में उतरेगा, जब भी तो आनंद आएगा। यदि पहला आनंद आ गया तो विचलित हो जाएंगे, इसलिए आनंद भ्रम था। और मंगल कब होगा? जब कमल खिलेगा, भेद विज्ञान होगा। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, मंगल नहीं होगा। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, अपने आप को नहीं जानेंगे, और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो पर को जानने का लाभ ना होगा। और जब हम आप जान जाएंगे, पर भी जाना जाएगा। बगैर पर के अपने को नहीं जाना जाता, पर भी जानना जरूरी है। मगर कब जानेंगे? जब भेद विज्ञान होगा और आनंद अपना पा जाएगा। तो आज तक हमने अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं किया, और जो शुरू में आनंद में दब गया, वो अपने आप को नहीं जान सकेगा। ये प्रकृति का नियम है। एक बात आई भाषा की, यह बात सही है, भाषा जीवन में कार्यकारी है। मगर जहां भाषा में स्वार्थ है, जहां भाषा में एक कलाकारी है, अपना बना लूं, वो भाषा हानिकारक है। यदि भाषा में सच्चाई नहीं, भाषा में स्वार्थ रहिता नहीं, भाषा में समर्पण नहीं, तो भाषा नहीं। यह बात सही है, भाषा मधुर हो, मगर सच्चाई में मधुरता के कारण लोप ना कर दिया जाए। और सच्चाई कभी पचती नहीं, और पचाने के चक्कर में अपना पच जाए। तो हम भी इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने आप को कहाँ रख जाएं। बात आई थी लज्जा, दया, कीर्ति और धृति। लज्जा तो हो, मगर बुरे कामों से लज्जा हो। अपने दिगंबर वेश से लज्जा ना हो। लज्जा तो हो, अब कीर्ति ना फैले, वो लज्जा हो। और अब कीर्ति कब फैलेगी? जब मेरे से कोई त्रुटि होगी, मेरे से कोई असामान्य काम होगा। मगर सच्चाई कहने के लिए, स्थितिकरण करने के लिए वहाँ लज्जा की जरूरत नहीं है। वहाँ पे क्या हुआ? लज्जा की गर्दन काटनी पड़ेगी। यदि हमने वहाँ लज्जा कर दी तो उसका स्थितिकरण नहीं होगा और वे भटक जाएगा। तो आचार्य कहते हैं लज्जा करो, मगर कहाँ करो उस बात को देख लेना। बात दया की है, यह करुणा भी कहते हैं। आचार्य कहते हैं करुणा कहाँ करनी है? जो दुखी है उस पर करुणा करनी है, मगर यदि हमने करुणा
दुखी पे नहीं करी, अर्थात दुखी हमारी आत्मा है, अनादि से दुखी है और वे दुख के कारण जन्म मरण कर रही है। हमने दया उस पर नहीं करी, वो दया कहीं कर ली जो आत्मा को भटका रही है, वो शरीर दया उस पर कर दी। तो दया कौन सी काटनी है? जो विपरीत मार्ग में चला रही है वो दया हटानी है, और जो से मार्ग में चला दे वहाँ दया करनी है। मतलब पूर्ण रूप से ना दया का निषेध है और ना दया के लिए हितकर है। दया हितकर है अपनी आत्मा के लिए और अहितकर है इस शरीर के राग के लिए। फिर बात आई थी कीर्ति की। कीर्ति का मतलब प्रसिद्धि से है। यदि हम धर्म की कीर्ति करेंगे तो लाभकारी होगा और पाप की कीर्ति करेंगे तो हानिकारक होगा। यदि हमने किसी अहंकार के कारण, किसी अपनी मान मर्यादा के कारण अपने को मान लिया और हमने गलत कदम बढ़ा लिए तो कीर्ति अकीर्ति का कारण होगा। और यदि हमने अपना अहंकार छोड़कर अपना समर्पण विवेक पूर्वक देश शास्त्र के प्रति दिया तो वो क्या हो गया? वो कीर्ति है, क्योंकि मैंने विवेक से काम लिया है। जब कहते हैं जब मनुष्य का जीव का पाप कर्म आता है उसका अहित होता है तो सबसे पहले विवेक मरता है। जब तक विवेक जिंदा है जब तक आदमी का अहित नहीं होता। बेशक कर्म गोदे में गरीबी आ जाए, बेशक कर्म गोदे में रोग आ जाए, मगर विवेक है तो आचार्य कहते हैं कीर्ति नष्ट नहीं होगी। तो हमें उस कीर्ति को नष्ट नहीं करना है, अर्थात विवेक वाली कीर्ति अपने पास रखनी है। और ये अविवेक की, अहंकार की, माचारी की, स्वार्थ की इस कीर्ति को समाप्त करना है। एक थी बुद्धि, ये धृति क्या है? बुद्धि दो तरह की होती है। एक बुद्धि जहाँ विवेक है, एक बुद्धि जहाँ अविवेक है। बुद्धि तो है धन के प्रति है, बस धन आना चाहिए, और विवेक नहीं है कैसे आना चाहिए। जहां धन आना चाहिए मगर कैसे आए? विवेक को नीति से आए, राजनीति से नहीं, नीति से। मगर आज नीति की जगह राजनीति ने ले ली है, और वो नीति हमारी धरती को, हमारी बुद्धि को नष्ट कर रही है। जब तक स्कूलों में राजनीति नहीं थी तो हर बच्चा उन्नति के शिखर पर था। आज जब शिक्षा में राजनीति आई है हर बच्चा पतन की ओर है। चाहे वो कितनी बड़ी डिग्री ले लो, लेकिन जीवन को प्रसन्न नहीं रख सकता। अब बात है जब ये चर्चा आएगी फिर काम कहाँ बचेगा? क्रोध कहाँ रहेगा? मान कहाँ रहेगा? और सारों की जड़ लोभ है। चाहे वो लोग अहंकार का हो, चाहे वो लोग मान मर्यादा का हो, चाहे वो लोग अपनी कीर्ति का हो, चाहे वो लोग कोई भी हो, सबकी जड़ लोभ है। बेशक मैं जान लूं मैं कलाकार हूं,
मगर तेरी कलाकारी कहीं छुपी नहीं है। वो कलाकारी छिपाना भी कला है और अहंकार भी छिपाना कला है। अहंकार को स्पष्ट करना ये भी कला है और अहंकार निकालना ये भी कला है। तो हमें कौन सी कला चाहिए? जहाँ हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, जहाँ हमारा अहंकार सामने ना आए, जहाँ हम अपने पद से विचलित ना हो। तो हम जब भी विचलित नहीं होंगे जब हमारे पास विवेक होगा। जब हम भेद विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी कीर्ति अपना बढ़ेगी। वहाँ हमारा शरीर की तरफ ध्यान नहीं है। अभी चंद्रगुप्त मौर्य नाम था ना किताब का। चंद्रगुप्त मौर्य में चर्चा थी कि चाणक्य के मन में भाव आया कि मेरे पिता ने दांत तोड़ा था, जो कि दांत मेरा जन्म से था। क्यों तोड़ा? क्योंकि मुनि महाराज ने बताया था ये दांत सम्राट की निशानी है और सम्राट नरक की निशानी है और मैं अपने पुत्र को नरक में भेजना नहीं चाहता। इसलिए मेरे पिता ने मेरा दांत तोड़ा था। मत दांत तोड़ने वाले जब मुनि से पूछा तो मुनि ने कहा राजा नहीं होगा महाराजा बनाएगा। बात सत्य थी। मेरे कारण सारी माचारी करने के बाद में मैं राजा बना दिया। क्या ये मानवता है? क्या ये मोक्ष मार्ग है? क्या इसे मुक्ति है? तो उसे अपने पे दया आ गई। जंगल में मुनि के पास गए। किसके पास गए? मुनि के पास, आचार्य के पास नहीं है। ये भ्रम हो जाता लोगों को। और जाके निवेदन कर दिया, महाराज मैं अब कल्याण चाहता हूं। महाराज ने बहुत से प्रश्न किए। जब देखा दृढ़ता है तो मुनि बना दिया। देखा था चाणक्य है, बुद्धिमान है। क्या बेटे अब तुम अलग विहार करो। आज प्रचार है इकल बरिया का निषेध, इकल बिहारी का निषेध। आगम भरे पड़े हैं। जितने भी महान महान व्यक्ति हुए सब इकल बिहारी रहे। निषेध किसका है? चाहे मूलाचार पढ़ लो, चाहे मरणकर्णिका पढ़ लो, चाहे समाधि भगवती आराधना पढ़ लो, कोई सा ग्रंथ पढ़ लो, सब में निषेध है महिला को पुरुषों के साथ। मगर इसका विरोध कोई नहीं करता क्योंकि विवेक सो गया है, विवेकहीनता है। जिसका विरोध करना उसका नहीं कर रहे और जिसका विरोध नहीं करना उसका विरोध कर रहे। फिर उन्होंने, किन्होंने? चाणक्य ने मुनि से 500 मुनियों को दीक्षा दी है। एक व्यक्ति ने, किसने? मुनि ने दी है और मुनियों को दी है। उसके अलावा 500 मुनि और एक वो मुनि जिसे दीक्षा दी 501 मुनि। बहुत बड़ा संघ हो गया। बिहार करते करते दूसरे देश में आ गए। वहां देखा सुबुद्धि नाम के मंत्री, और सम्राट को पता चला, दर्शन करने आ गए। सुबुद्धि मंत्री पहले उस मंत्री का था जिसको उन्होंने धननंद का, और धननंद के वंश का नाश किसने किया था?
चाणक्य ने किया था। कि वही है, जब मैं कुछ नहीं करा अब बदला लेकर आऊंगा। 501 मुनि जंगल में ध्यान में थे। 4 अपने सिपाहियों को जो उसके वफादार थे लेकर आया, 4 आग लगा दी और 501 मुनि जल करके शरीर छूट गया। मगर जब आग मुनियों पर पहुंची, मुनि कहते हैं अब तक भेद विज्ञान पढ़ा था, अब भेद विज्ञान करेंगे। सबके अलग अलग विचार, अब भेद विज्ञान करना है। और 501 मुनि स्वयं मोक्ष पहुंचे उसी भाव से। और आप कहते हो मुनि दीक्षा दे नहीं सकता, क्योंकि आपने कभी स्वाध्याय नहीं किया। चौथे काल में 90-80% दीक्षा मुनियों ने दी है और कुल 10-12% आचार्यों ने दी है। रामचंद्र जी मोक्ष के मुनि से दीक्षित थे, पांडव मोक्ष के मुनि से दीक्षित थे, सुकमाल मुनि मोक्ष के मुनि से दीक्षित थे। मगर स्वाध्याय है नहीं, बस ढपले पे डंडा मारना है, आवाज तो हो जाए। तो आचार्य कहते हैं आवाज तो करो, मगर कैसे करो? विवेक के साथ करो। आज सभी भाइयों ने ये खाली विवेक के बारे में या मुनि धर्म के बारे में बताया है। और मुनि धर्म वही है जो बिल्कुल निडर हो और सत्य से डरता ना हो, और जिसके पास आगम हो, आगम खोल के दिखाने की शक्ति रखता हो। यदि हम श्रावकों से या किसी विद्वान से डरेंगे तो मुनि नहीं रह सकते। श्रावक कुछ को हो, विद्वान कुछ को, जो आगम कहेगा वो अपनी नीति है। इसे तो विवेक कहते हैं। आज जहाँ विवेक होगा कुछ खतरा नहीं होगा। बस आज के बारे में जो बता था उसके बारे में थोड़ा अपन तो क्लियर आता है, अपन तो कुछ जानते नहीं, जो सुनते हैं वो आगे कह देते हैं। ने पढ़ा कहाँ, जो सुना वही कह दिया। तो आप अपनी वाणी विराम देते हैं। ओम शांति।